हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। 7.1 की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, वहाँ जाके देख लीजिए। तो 7.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो इसमें हमें दो फार्मूले यूज़ करने हैं। पहला कौन सा? एक सेक्शन फार्मूला और दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे, मैं साथ के साथ लिख देती हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? हमें एक्स और वाई निकालना है यहाँ पे। तो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वाई के लिए निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले देखो, ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये ए और ये लास्ट वाला पॉइंट होता है बी, जिसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 7 और इसके दिए हैं 4, -3। और जिस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है वो रेशो दिया है 2:3। हमें जो ये लाइन डिवाइड हो रही है ना, हमें बताने हैं उसके कोऑर्डिनेट, मीन्स एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट है हमें वो निकाल के बताने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? एक्स, वाई इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। m1 हो जाएगा, ये m1 होता है और ये m2। तो 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन में 2 प्लस में 3। y के लिए करेंगे तो m1 यानी कि 2 और y2 हो जाएगा यहाँ से -3 प्लस 3 × 7 अपॉन में 2 + 3। 2 4 8 -3 और ये हो गया 5 -6 + 21 अपॉन में 5। 5 अपॉन 5 15 अपॉन में 5। इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो कितने निकले हैं? 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 -2 एंड -3। देखो ये लाइन पहले ड्रॉ की हमने, ये ए और ये बी। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। इसने बोला है ये ट्राइसेक्शन में डिवाइड हो रहा है। तो ट्राइसेक्शन के लिए मैं यहाँ पे अगर दो लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये तो देखो 1 2 3, ये ट्राइसेक्शन हो गया। इसके बाद रेशो हमें दिया नहीं है, जब लाइन इक्वल होती है तो वो 1:1 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1:1:1। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अब रेशो दिया हुआ है, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले P के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे उसके लिए m1 क्या होगा और m2। देखो जब P के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो P यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो m1 होगा वो कितना होगा? 1 और m2 कितना होगा? यहाँ तक जाएगा ये 1 + 1, तो ये हो गया 2। और x1 x2 तो सेम ही रहते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे x, y। सेक्शन फार्मूला अपना लिख लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 हो गया 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2। m1 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन में 1 + 2। -2 + 8 अपॉन में 3 और -3 और -2 अपॉन में 3। ये हो गया 6/3 और ये हो गया -5/3। ये -3 ही था ना, -3 y2 और y1 माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आया? ये कैंसिल हो गया 2, तो 2 और माइनस के 5 3, ये हमारे P के कोऑर्डिनेट आ गए। 2, -5 अपॉन में 3।
अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई। अब की बार कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के लिए m1 और m2 क्या होगा, m1। अब क्यू के लिए क्या हो जाएगा, देखो इधर पहले इतना आ रहा है तो ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला लिखेंगे अपना, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं बिना फॉर्मूला लिखे कर रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। m1 2 m1 x2 हो जाएगा -2 अपॉन प्लस m2 1, x1 हो जाएगा 4 और अपॉन में 2 + 1। इसके बाद फिर से m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस का 1 और अपॉन में 2 + 1, माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन में 3 और इस साइड करेंगे तो -6 -1 अपॉन में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 0 और ये बचा -7,3। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए हैं वो कितने आए हैं, 0, -7/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है क्योंकि उसका डायग्राम बहुत बड़ा सा था, तो वो बनाने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो इसको देखो, पहले अपनी लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ए ये बी, ए के हो गए यहाँ पे -3,10 और बी के लिए हो गया 6, -8। और जो ये डिवाइड कर रहा है वो कौन से उसमें डिवाइड कर रहा है, -1,6 में, ये -1,6 है और हमें रेशो इसमें निकालना है। तो रेशो हमारे पास है नहीं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो बी k/1। ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी रहेगी। अब अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, k इंटू माइनस का 8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन में k प्लस 1। अब ये एक्स वाई क्या है, यहाँ पे जो ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं ना -1,6, यही है ये। तो उसको सॉल्व करेंगे, 6k माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। देखो जब हम ये सॉल्व करते हैं, एक्स सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है और ये सॉल्व करते हैं तो हमें ये वाई मिलता है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। तो इसको हम इक्वल रख लेते हैं, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल होगा -1 के। सॉल्व करेंगे इसको तो 6k माइनस 3 इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 में, 6k माइनस 3 माइनस का k और माइनस का 1। अब k वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, 6k प्लस k और -1 प्लस 3, ये हो जाएगा 7k और ये हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। और हमने माना क्या था, रेशो क्या था हमारा, k/1 था। k की वैल्यू अगर 2/7 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, बाकी हमें k निकालना था तो k हो गया हमारा 2/7। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, देखो इसमें भी हमें रेशो ही निकालना है। तो ये a, ये b, ये हो गया 1, -5, ये हो गया -4, 5 और
रेशो हमें निकालना है तो हम रेशो को लेट कर लेते हैं के रेशो 1। और इसने क्या बोला है कि इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि जो ये वाला जो डिवाइड कर रहा है ना इसको वो क्या है x, 0 है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो बाद में निकालेंगे, पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। रेशो क्या होगा, तो वो सेक्शन फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। बार बार फॉर्मूला लिखने से हमें वो लर्न हो जाता है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये x है और ये 0 है। m1 k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1, x, 0 -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने पे ये आता है, मेरे पास x की वैल्यू तो है नहीं, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ, यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 5k -5, और ये 0 जब k प्लस 1 में ये मल्टीप्लाई होगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। 5k, ये वाला 5 इधर आ जाएगा, प्लस इधर प्लस में आ जाएगा, और 5 और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। हमने रेशो निकाल लिया, यानी कि जो ये डिवाइड कर रहा है वो रेशो क्या होगा, 1:1 होगा। फिर इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। मिड पॉइंट फार्मूला वो होता है, अगर x निकालते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये यूज़ करते हैं। तो वही निकालेंगे हम, x1 1 -4 अपॉन में 2, और y1 प्लस y2 तो -5 प्लस 5 अपॉन में 2। तो ये कितना निकल के आएगा, -3 अपॉन 2, और ये हो गया 0। तो जो x और y के जो कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं वो कितने निकले हैं, -3 अपॉन 2, 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।